और जब बारी आई इमामुल अंबिया की, जब आप बारी आई ज़ोहरा के बाबा की, जब बारी आई ताहा व यासीन की, जब बारी आई या अय्युहल मुद्दस्सिर की, जब बारी आई या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल की, जब बारी आई काबा कौसैन की मंजिलों में पहुंचने वाले की, जब बारी आई हबीबुल्लाह की, फरिश्ता अर्ज़ करने लगा मौला कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। वो इमामुल अंबिया है। कहा जाओ और बहुत अदब से जाओ। हजरत जिब्रील को साथ में लिया। किसको लिया, किसको लिया, जोर से बोले। जबकि मौत का फरिश्ता जब आता तो जिब्रील का कोई काम नहीं, वो इज़राइल का काम है रूह निकालना, लेकिन साथ में जिब्रील को लिया। तुम भी चलो, इसलिए कि सबसे ज्यादा नबी की बारगाह में अगर कोई फरिश्ता हाजिर हुआ है तो वो हजरत जिब्रील है। 24,000 मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। जिब्रील कितनी मर्तबा हाजिर हुआ, जरा बता दो, जोर से बोल दो। 24,000 मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील फरिश्ता हाजिर हुआ। जो 24,000 मर्तबा आया हो उसे आने का कितना एक्सपीरियंस होगा। जो 24,000 मर्तबा आया तो जाहिर सी बात है कितना उसको आने का तजर्बा होगा। कहा इज़राइल जिब्रील तुम मेरे साथ चलो, अल्लाह का हुक्म सुनाना है, मेरे साथ चलो। नबी की बारगाह में चलते हैं, 63 साल जिंदगी मुकम्मल है। हजरत जिब्रील चले और हजरत जिब्रील के साथ और फरिश्ते भी चले। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद मौत का फरिश्ता जिब्रील इज़राइल खड़ा है। नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ, बोलता नहीं, फरिश्ता बोलता नहीं। नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ। इज़राइल कहते हैं जिब्राइल से आप बता दो मैं क्यों आया। आप 24,000 मर्तबा इस बारगाह में आए हो, आप यहाँ बात करने के ज्यादा जो है मुस्तहिक हो, और आपने यहाँ बहुत ज्यादा बात की। हाय हाय हाय, ये अदब है। फरिश्ता ये अदब कर रहा मेरे नबी का। जरा गौर करें, जरा गौर करें। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया जिब्रील तू ही बता कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने दुनिया की जो जाहिरी जिंदगी थी वो 63 साल रखी थी। आका वो जिंदगी का दिन पूरा हुआ है। अब अगर आप इजाजत दे तो हम आपको बड़े एहतमाम के साथ, बड़े आपके अदब के साथ या रसूल अल्लाह बहुत इस्तक़बाल के साथ आपको अल्लाह की मुलाकात के लिए ले जाना चाहते हैं। फरिश्ते ने इजाजत ली है। ये जब की बात है, हुज्जतुल वदा भी हो चुका है। नबी को बड़ी तेज का बुखार है, बड़ी तेज का बुखार है। खुदा की कसम मौत का फरिश्ता खड़ा है। कहा अपना काम शुरू कर। जैसे ही काम शुरू किया मौत के फरिश्ते से मेरे नबी ने फरमाया रुक जा, ये बता क्या मरने में तकलीफ करेगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आज आपकी रूह की बात है। आका जितनी मेरी ताकत है कम तकलीफ करूंगा, इसलिए कि आप इमामुल अंबिया है। लेकिन आम आदमी की रूह निकलती है तो बड़ा खतरनाक मसला है, बड़ा खतरनाक मरहला है। या रसूल अल्लाह गुनाहगार की रूह निकलती है तो ऐसे होता है जैसे क्या किसी खारदार दरख्त पर पतला कपड़ा डाल के खींचो कैसे तार तार हो जाता है। बड़ी तकलीफ दे होती है गुनाहगार की मौत। आज मेरे करीम मुस्तफा की मोहब्बत देख ले। कुमरिया के जलसे में आने वालों, मेरे नबी फरमाते हो इज़राइल आज वादा कर ले जितनी तकलीफ करना है मोहम्मद को कर ले, मेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मती को मरने में तकलीफ ना होने देना। मेरे कलमा पढ़ने वाले को तकलीफ ना होने देना। है कोई यार इतनी मोहब्बत करने वाला? खबरदार जो तुमने अपने नबी से बेवफाई की, जमाना तुझे पागल कहे तो कहने दे,
कोई खड़े होकर खाना खा रहा तू सर ढाक के बैठ के खाना खा। जमाने के पागल तो नहीं हो गया, कह देना हाँ यार मैं पागल हूँ। तू दुनिया की मोहब्बत में पागल है, तू दुनिया के नशे में पागल है, मैं नबी की मोहब्बत में पागल हूँ। हाय हाय। और अब अगर कोई नेक इंसान है, फरिश्ते ने वादा ले लिया, अगर वाकई आपका सच्चा उम्मती है, नेक है, तो रूह उसकी ऐसे निकालूंगा कि जैसे माँ की गोद में बच्चा सोता है और दूध निकल जाता है मुंह से, पता भी नहीं चलता। लेकिन नेकों के लिए है ये, जैसे आटे में, गुंदे हुए आटे में बाल फंसा हो, उसका एक सरा पकड़ो, खींच लो, पता ना चले। लेकिन ये नेकों के लिए इनाम है। बस आखिरी बात बताऊं, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आज ऐसा जलसा हुआ, पिछले साल मेरी आवाज़ बैठी थी और मैं कुछ ज़्यादा बोल ना सका था, लेकिन मैंने वादा किया था कि इस बार आऊँगा तो इंशाअल्लाह पिछले साल की भी कसम पूरी करके जाऊँगा। और 2 घंटा मुझे बोलते बोलते हो गया, अल्लाह सलामत रखे। इससे ज़्यादा क्या कामयाब जलसा होगा कि अभी तक मजमा ऐसी जम के सुन रहा जैसे रात के 10 बजे लोग सुनते हैं, 1 बज रहा है। आखिरी बात बता के बस तकरीर खत्म, अल्लाह सलामत रखे। और ये आखिरी बात सुनने की, इसको ड्रॉप ना होने देना, कोई भी इधर उधर ना हो, इसलिए कि पूरी 2 घंटे का मेहनताना अब पेश कर रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे का मेहनताना, नौजवानों जरा सुनो, 2 घंटे का मेहनताना पेश कर रहा हूँ। अब पेश कर रहा हूँ मेंबर शरीफ से खास तौर, अब मैं पेश कर रहा हूँ कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब मैं पेश कर रहा हूँ। अब सुनो, रूह निकाली गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे अमल हो गया। रूह मुस्तफ़ा अलग है, जिसमें मुस्तफ़ा अलग है। हमारा इससे इनकार नहीं है कि नबी को मौत नहीं आई, अब आई। फरिश्ता जैसे रूह निकाला, अल्लाह की बारगाह में लेके जाता। सबकी मौला कहाँ रखूं इसे बता। तो 2 जगहें रूह रखने की, देख लो मरने के बाद कहाँ रहोगे, दोनों जगह बता रहा हूं। कितनी जगहें? गुनाहगार की रूह को मकाम सिज्जीन में रखा जाता है और नेक की रूह को मकाम इल्लियीन में रखा जाता है। जैसा होता है वैसी रूह को रख दिया जाता है। रूह मुस्तफ़ा को लेके जब फरिश्ता, मुझे मौला ये रूह मुस्तफ़ा इसे कहाँ रखूं? रूह मुस्तफ़ा ने कहा फरिश्ते यहाँ तक तुम्हारा काम था, अब खामोश। अब महबूब मुहिब का मामला है। रूह मुस्तफ़ा अर्ज़ करती है मौला तूने कुरान में हुक्म फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मुस्तफ़ा हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल होगी, आने वाला टाइम पहले टाइम से अफजल होगा। यही तर्जुमा मफ़हूम है ना इस आयत का। मौला मेरा जो पिछली घड़ी गुजरी है, पहला टाइम गुजरा है, वो जिसमें मुस्तफ़ा में गुजरा है। ये कौन कह रहा? कौन कह रहा? ये रूह है। ज़हन याद रखना, वरना मैं बात थोड़ी सी ना गहराई की कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? रूह है मुस्तफ़ा, अल्लाह की बारगाह में मेरा जो पहला टाइम गुजरा है, वो जिसमें मुस्तफ़ा में गुजरा है मौला। अब आने वाला टाइम जो मेरा गुजरना चाहिए, वो जगह जिसमें मुस्तफ़ा से अच्छी होनी चाहिए। ताकि कुरान की आयत आने वाला टाइम पहले टाइम से अफजल होगा, आने वाला मुकाम पिछले मर्तबे से अफजल होगा। तो मेरे मौला अब मुझे वो जगह अता फरमा कि जो जिसमें मुस्तफ़ा से आला हो। पहला टाइम जिसमें मुस्तफ़ा में गुजरा है, रब्बे काबा का जवाब रूह मुस्तफ़ा से, ए रूह मुस्तफ़ा मुझे कसम है अपनी ज़ाते ज़ुल जलाल की, मैंने जिसमें मुस्तफ़ा से आला, जिसमें मुस्तफ़ा से अफजल, जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर किसी को बनाया ही नहीं कि तुझे वहां रख दिया जाए। न जन्नत जिसमें मुस्तफ़ा से आला है, न अर्श आदम जिसमें मुस्तफ़ा से आला है, न आसमानों में कोई जगह जिसमें मुस्तफ़ा से आला है, न जमीनों में कोई जगह जिसमें मुस्तफ़ा से आला है। तो फिर मौला कहाँ रखेगा जब जिसमें मुस्तफ़ा से आला कोई जगह है ही नहीं। रब का फरमान हुआ, ए रूह मुस्तफ़ा तू आ गई, कुरान पे अमल हो गया, जा
दोबारा फिर से जिस्म मुस्तफा ही में लौट जा, दोबारा फिर से जिस्म मुस्तफा में लौटा दिया गया। पता चला कि थोड़ी देर के लिए मौत आई, फिर जिंदा कर दिया गया। अभी जिस्मानी तौर पे भी जिंदा है, रूहानी तौर पे भी जिंदा है। बरेली का रजा बोला अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है।